सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जीके की एक और सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नवाब अब्दुल लतीफ खान किस क्षेत्र में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बंगाल। तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो आंसर अपन लगाएंगे ऑप्शन बी, बंगाल। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आंध्र केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, टी प्रकाशम। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, तंगुटूरी प्रकाशम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय प्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो जय प्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए। और जेपी हवाई अड्डा जो आपकी पटना में है, क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको पता है थायराइड की कमी से क्या होता है, घेंगा, तो जिसे ग्वाइटर बोलते हैं। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। विश्व उच्च रक्तचाप, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 मई। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस खोज के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव का सीधा संबंध है सीवी रमन जी से। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर। ठीक है, और ये तारीख बहुत अच्छे से याद रखना है, 16 सितंबर। अब 16 सितंबर 1987, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सीधा संबंध है ओजोन से। ठीक है ना, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है, जिसका रंग हल्का नीला होता है आपका। क्लियर है? और ये दिवस 16 सितंबर को। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून। ठीक है, तो इसका भी देखिएगा संबंध किससे है कि 5 जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। क्लियर है? तो पहली बार जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 1974 में अमेरिका में। क्लियर है? तो अभी जो आंसर हो जाएगा 5 जून आपका विश्व पर्यावरण दिवस। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का संबंध आपका रायपुर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जो रायपुर है आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी, कैपिटल है। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो कहां पे आपका, बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझी कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो सांझी कला का सीधा संबंध है उत्तर प्रदेश से। आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ठीक है,
तो एलोरा की गुफाएं हो या अजंता की गुफाएं, ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो चैल हिल स्टेशन आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्यावा सेवा किस शहर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नवी मुंबई। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिफिशियल है आपका, ठीक है ना, तो पहला कृत्रिम जो था आपका चेन्नई था, दूसरा आपका न्यावसोवा, ये बहुत बड़ा है। मुंबई जो बंदरगाह था उसका लोड कम करने के लिए इसे बनाया गया था। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माथेरान हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो माथेरान हिल स्टेशन रायगढ़, ऑप्शन सी। खुर्जा पॉटरी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है आपका उत्तर प्रदेश से है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज जो है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का ब्रेड बास्केट किस राज्य को कहा जाता है? तो ब्रेड बास्केट जो है आपका पंजाब, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पूर्व का एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर है इसका मदुरई। मदुरई कहाँ किस राज्य में है? तो तमिलनाडु, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य 2014 में, लेकिन वर्तमान परिवेश में भारत के 28 राज्य हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी। सालसेट द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिएगा, आप साइज को देख के आंसर मत मार दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम, ऑप्शन सी। नहीं तो आप गोवा मार दें, ठीक है, गोवा नहीं है, क्या है आपका? सिक्किम है आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है, ऑप्शन सी। ठीक है, और एशियाई शेर आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। कला मेझुथु किस राज्य की अनुष्ठानिक कला है? तो ये है आपका केरल की, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, साइलेंट वैली को शांत घाटी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी केरल। बारामती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है?
तो बारावती स्टेडियम जो आपका उड़ीसा, बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आंसर है इसका न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो है आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है? ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग से कौन सा संगठन संबंधित है? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है आपका? वाशिंगटन DC, आपका USA। ऑप्शन बी। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो क्वेश्चन आ ही गया, तो हो जाएगा वाशिंगटन DC। ऑप्शन बी। शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनेस्को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस की राजधानी। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। विश्व व्यापार नियमों को नियंत्रित करने वाला संगठन कौन सा है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो टोटल सदस्य होते हैं 15। टोटल कितने होते हैं? 15, और दो भागों में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है आपका स्थायी, और एक क्या बटा हुआ है आपका अस्थायी। स्थायी है 5 और अस्थायी है 10। तो आपसे पूछा गया है अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य कितने हो जाएंगे? 10। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करती है? तो ये करती है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनेतर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो मेला है आपका गुजरात। ऑप्शन बी। मिंजर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो मिंजर मेला जो है आपका हिमाचल प्रसिद्ध मेला है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। बास्टिल डे पांडिचेरी में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 14 जुलाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुष्कर ऊंट मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये फेमस मेला है आपका राजस्थान। ऑप्शन बी। पूर्ण कुंभ मेला कितने साल में एक बार आयोजित होता है? ठीक है, तो पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में। कितने साल में? 12 साल में।
ऑप्शन बी। तो कुंभ समाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो त्योहार है आपका नागालैंड का त्योहार है, ऑप्शन बी। सोनम लोसोंग किस समुदाय का 9 वर्ष उत्सव है? भूतिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। वैशाख त्योहार किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ठीक, तो आंसर हो जाएगा क्या? गौतम बुद्ध। क्लियर है? ऑप्शन बी। ईद उल फित्र किस दिन मनाई जाती है? तो ईद उल फित्र जो है शव्वाल की पहली तारीख। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पारसी नववर्ष को क्या कहा जाता है? पारसी नववर्ष को नवरोज या नवरोज, ऑप्शन बी। और ये जो नववर्ष है आपका बलवंत से संबंधित है। किससे है? बलवंत। ठीक है ना? तो चलिए, आज हमने जीके के टॉप 50 क्वेश्चन किए। इसमें सब कुछ मिक्स था। इसे अच्छे से पढ़िएगा और तैयार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा कि सेशन कैसा लगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।